जय जिनेंद्र दोस्तों। तो तपोभूमि में हमारा दिन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस से भर गया। सोचा था आधे घंटे में दर्शन कर लेंगे, पर फिर ऐसा क्या हुआ कि 2 घंटे कैसे बीते पता ही नहीं चला। तो सुबह 6:30 बजे हम इंदौर से तपोभूमि के लिए रवाना हुए। तपोभूमि उज्जैन से 10 किलोमीटर दूर है और इसका निर्माण आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी के सानिध्य में हुआ था। हम सबसे पहले यहाँ तलगृह में स्थित भगवान श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ जी के दर्शन के लिए गए। वहाँ कुछ ही देर में शांतिधारा होने वाली थी, इसलिए मानो और मौसा जी चेंज करने के लिए चले गए। तब तक हमने श्री शांतिनाथ रत्न 24वीं जनालय के दर्शन किए। फिर मौसा जी और मानो ने महावीर नवग्रह जनालय में अभिषेक किया। उसके बाद हम श्री मुनि सुव्रत नाथ जी के दर्शन के लिए गए और फिर हमने श्री अभयघोष मुनिराज मंदिर में दर्शन किया। कहा जाता है कि मुनि अभयघोष यहीं वीरासन में ध्यान मग्न हो गए, तब उनके ही पुत्र चंडवेग ने पूर्व भव के बैर के कारण उनके दोनों हाथ व पैर काट दिए थे। तब भी वह समता भाव से उपसर्ग सहन करते हुए आत्मलीन रहे और उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया और वह यहीं से मोक्ष चले गए। यही वजह है कि यह एक सिद्ध क्षेत्र भी है। फिर हमने धर्मेंद्र पद्मावती जी के दर्शन कर तलगृह में पुनः भगवान श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ जी के मंदिर में गए। वहाँ हमने पूजा की, कलश चढ़ाए, शांतिधारा की, छत्र चढ़ाया और आरती कर बहुत आनंद किया। फिर यहीं थोड़ी देर और रुककर ओंकार की ध्वनि के साथ ध्यान भी किया और यहीं पर 24 तीर्थंकर के गणधर की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। फिर हमने ऊपर जाके क्षेत्रपाल जी के दर्शन किए और उसके बाद भगवान महावीर का भव्य मंदिर देखा। यहाँ भगवान महावीर की 21 फीट ऊंची लाल पाषाण से निर्मित प्रतिमा के साथ भगवान आदिनाथ और भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ और 24 भी है। कुछ लोक कथाओं में कहते हैं कि यहीं पर भगवान महावीर पर मुनि अवस्था में ध्यान करते वक्त एक राक्षस ने उपसर्ग किया था, पर बाद में भगवान के तप के प्रभाव से वह उनका शिष्य हो गया। इसलिए इस क्षेत्र को श्री महावीर तपोभूमि भी कहते हैं। इसके बाद हमने श्री नेमिनाथ पार्श्वनाथ जनालय में दर्शन किए। लास्ट में हमने शांति सागर महामुनिराज और भगवान आदिनाथ के विश्व के सबसे बड़े चरण चिन्ह के दर्शन किए, जो कि मंदिर के सामने ही पार्क में सुंदर छतरियों में स्थित है। इस तरह मंदिर के वातावरण में एक अलग ही एनर्जी थी जो मन को निर्मल कर गई। क्या आपने भी कभी ऐसे सिद्ध क्षेत्र के दर्शन कर इस एनर्जी को फील किया है? कमेंट करके बताएं। और इस तरह 2 घंटे कब में बीते पता ही नहीं चला और फिर हम कोटा के लिए रवाना हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही टेम्पल जर्नीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।